तो सभी किसान भाइयों को आज हमारा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो इस समय आने वाले समय में कोराजिन का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से होने वाला है। तो कुछ किसान भाई कोराजिन डालने का समय और किस तरीके से डालनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हुए बस कोराजिन डालना है ये सोच करके जल्दी जल्दी कर देते हैं, उसका स्प्रे कर देते हैं, पत्तियों पर स्प्रे करते हैं, उसका नुकसान होता है। तो आज हम बताएंगे कोराजिन का महत्व और कोराजिन कब डालनी चाहिए, क्या क्या कोराजिन से फ़ायदे हैं, तो इन सब चीज़ों को बताएंगे। तो सबसे पहले बात आती है कोराजिन की। तो कोराजिन जो शीशी आती है ये 3 प्रकार की शीशियों में होती है। एक तो होती है 75 ml में, और एक होती है 150 ml में, और एक होती है 300 ml में। दूसरी बात अगर करें कोराजिन डालें कब, जो किसान भाई 10 मार्च से पहले बुआई कर लेते हैं तो उस गन्ने की फसल में अप्रैल से स्टार्ट करके 10 अप्रैल से स्टार्ट करके और आखिरी मई के पहले सप्ताह या 10 तारीख तक या 15 तारीख उसका छिड़काव कर देना चाहिए। जो किसान भाई 10 मार्च के बाद में छिड़काव करते हैं तो जून का जो पहला सप्ताह होता है तो उसमें छिड़काव कर देना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि ड्रेजिंग कहाँ करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो ड्रेजिंग हमेशा किसान भाइयों उसकी पत्तियों में नहीं करना चाहिए, हमेशा उसकी गन्ने की जड़ों में ड्रेजिंग करना चाहिए, जिससे कि वो पूरे सिस्टम में फैल करके और पूरा तरीके से अपना असर दिखाती है। तो ये भी एक ध्यान रखना। कोराजिन अब बात करते हैं कि मात्रा क्या रहेगी। तो जो 150 ml की शीशी आती है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त मात्रा में ही आती है। 150 ml की एक शीशी 400 लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, जब भी स्प्रे करना चाहिए तो नीचे जड़ों में ड्रेंचिंग करना चाहिए, और स्प्रे करते समय जो उसकी नोज़ल होती है जैसा कि ये नोज़ल आप देख रहे हैं, ये नोज़ल निकाल देना चाहिए, जिससे कि फुहारा ना बन करके एक अच्छी तरीके से वेव में उनकी जड़ों में पहुंच जाएगी, जो बहुत प्रभावी रहती है। इसको भी बहुत ये ध्यान में रख करके करना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कोराजिन डालने के लिए उसमें आपका पर्याप्त जो खेत में नमी कितनी होनी चाहिए। तो कोराजिन किसान भाई किसी भी समय आप डाल सकते हैं, चाहे आपके खेत में नमी हो या ना हो। बात ये करते हैं, जब भी आप सूखे खेत में डालें कोराजिन तो कम से कम अधिकतम आप 24 घंटे के अंदर सिंचाई अवश्य कर दें। दूसरी बात ये आती है किसान भाइयों, अगर आप सिंचाई नहीं कर पाते हैं तो आपको खेत में कोराजिन नहीं डालनी चाहिए। आप कोराजिन डालने के लिए आप सिंचाई कर दीजिए पहले, और उसके बाद खेत में चल करके आप देख लीजिए कि जब तक चलने में आपको बन जाए और पैर आपके फंसे नहीं, निशान नहीं बने, तब आप समझ लीजिए कोराजिन डालने लायक आपका खेत हो चुका है। उसके बाद कोराजिन की ड्रेजिंग कर दीजिए। किसान भाइयों, दूसरी बात ध्यान देने वाली बात ये होती है, अगर आपने सूखे खेत में कोराजिन की सिंचाई की है, उसके बाद में पानी आप लगा रहे हैं, फसल को पानी दे रहे हैं गन्ने में, तो कोशिश हमेशा यही करना चाहिए कि पानी मोटर से, अधिकतः पानी मोटर से भरा जाता है तो पानी इतना अधिक न भर पाएँ कि जो पानी खेत से अपने खेत से दूसरे खेत में जाने लगे। इससे होगा ये कि जो आपने दवाई का छिड़काव किया है तो वो भी साथ में इस खेत से आपके दूसरे खेत में चली जाएगी, तो इतना अधिक पानी ना भरें कि दूसरे खेत में चली जाए। अच्छा, अब इसके डालने के फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। तो इससे कई प्रकार के कीड़े मरते हैं, लेकिन बहुताया अपने जो गन्ने में मरते हैं। तो पहला तो एक होता है स्टेम बोरर, जो कि तना बेधक, जिसको हिंदी में तना बेधक के नाम से जाना जाता है। तो किसान भाई दूसरा जो कीड़ा जो इससे मरता है उसको कहते हैं टॉप बोरर, जिसको हिंदी में चोटी बेधक कहते हैं। कुछ किसान भाई कहते हैं कि इसको कोराजिन शीशी को डालने पर जो हमारा गन्ना सूखता, ऐसा नहीं है। ये दवाई जो है ये एक इंसेक्टिसाइड दवाई है, इससे फसल पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका अगर आप इसकी मात्रा अधिक कर लेंगे, अच्छा मात्रा नापने के लिए जो भी आप शीशी लेंगे तो इस पे ml लिखा हुआ है, तो ये ml लिखा हुआ है। तो जब भी आप डालें तो ml से ही आप इससे नाप लें छोटे खेतों में। वैसे तो ये शीशी जो है पूरे 1 एकड़ के लिए बनाई गई है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, कोराजिन का सही प्रयोग करें, आपको जरूर फायदा होगा।
तो किसान भाइयों, हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।